हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह करता हूं आपका स्वागत आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अमित क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स में। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, एक क्रिटिकल असेसमेंट। चैप्टर है नंबर 7 एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज़ पॉवर्टी। और बुक जो आपकी है वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे बस हम यही देखेंगे कि गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से जो है स्कीम्स वगैरह जो है इम्प्लीमेंट की है हमारी इकोनॉमी के अंदर, जिसको हम ये मान सकते हैं कि वो एक किस्म से पॉवर्टी रिडक्शन या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। और टाइम टू टाइम उनके अंदर क्या चेंजेस किए गए हैं, ओवरऑल इनका इम्पैक्ट क्या रहा, क्रिटिकल एवोल्यूशन की हम बात करेंगे। तो आइए करते हैं डिस्कस। तो जब हम डिस्कशन का स्टार्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे डिस्कस ही क्या करना है, वेरियस स्कीम्स के बारे में करना है। तो जो सबसे पहला स्कीम जो आता है वो आता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो अगर आप जो है इसको समझने के लिए जो है ना थोड़ा सा फोकस करें तो गवर्नमेंट ने जो एक किस्म से स्ट्रेटजी क्रिएट की है अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने की, पॉवर्टी को ख़त्म करने की। तो जो प्रोग्राम जो इम्प्लीमेंट किए गए हैं इंडिया के अंदर वो 2-3 कैटेगरी में रखे गए हैं। एक है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। इनका मकसद ही क्या है कि इकोनॉमी के अंदर जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। दूसरा जो है वो एजुकेटेड के लिए, जो लोग एजुकेटेड हैं और कहीं जॉब करना चाहते हैं उनके लिए। तीसरा जो है वो एक किस्म से स्टार्ट किया है जो अनस्किल्ड है लोग, उनके लिए। और फोर्थ जो कैटेगरी है वो है जो सबसे ज़्यादा बैकवर्ड रीजन है, तो वहाँ पे किस तरह की स्कीम्स जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। तो फोर्थ बैकवर्ड रीजन। तो ये चीज़ें आपको जो है क्लियर होनी चाहिए कि गवर्नमेंट का जो मकसद था वो ये था कि ओवरऑल जो है डेवलपमेंट आए, हर एरिया में जो है क्या मिले, इन स्कीम्स का बेनिफिट मिले। तो स्कीम्स को कुछ इसी तरीके से जो है डेवलप किया गया है कि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में फोकस रखते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ले पाएँ। जो लोग एजुकेटेड हैं, कहीं जो है एक किस्म से जॉब पे काम करना चाहते हैं तो उनको वहाँ पे काम मिले। जो अनस्किल्ड लोग हैं, जो एजुकेटेड नहीं है, तो उनके लिए कुछ स्पेशल स्कीम्स की बात करते हैं। और वो रीजन जो मोस्ट बैकवर्ड है तो वहाँ पे क्या कुछ जो है न्यू इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इन 4 कैटेगरीज में क्या किया है, स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया है। तो जो पहला जो स्कीम हम पढ़ रहे हैं वो एक किस्म से स्वरोजगार की बात करेगा। तो ये उन लोगों की बात करेगा जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी, वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी, और फिर वो एक बिज़नेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। ठीक है जी। और उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस योजना का अगर आप नाम देखें तो ये ग्राम मतलब गाँव से जुड़ी हुई है, स्वरोजगार का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई है। कब इम्प्लीमेंट किया गया है? अप्रैल 1999 के अंदर किया गया है। 1999 में बीजेपी की गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। इससे पहले 2 स्कीम चलती थी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और प्रायसम ट्रेनिंग फॉर यूथ एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, कुछ ऐसा। तो इन दोनों को मिला के क्या किया गया है, एक किस्म से एक नया स्कीम जो है डेवलप कर दिया गया जिसका नाम रखा गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और आज जो है इस स्कीम को जो है एक और जो स्कीम जो है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, उसके अंदर क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है। तो स्कीम का मकसद ही क्या था, एक किस्म से सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की जो है स्पॉन्सर्ड स्कीम थी ये। 75% जो है एक किस्म से सेंटर से पैसा आता था, 25% के आसपास स्टेट से पैसा आता था। और ये पैसा दिया जाता था उन लोगों को ग्रांट के रूप में, लोन के रूप में, जो लोग क्या करना चाहते हैं, एक ट्रेनिंग के बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बिज़नेस में जो है आना चाहते हैं। इन एंटरप्राइज की तरफ ध्यान रखा गया, वो ऑर्गेनाइज हो सकते हैं या तो इंडिविजुअल एफर्ट्स के रूप में, मतलब वो एज ए इंडिविजुअल एंटरप्राइजेज जो हैं वो क्या हो सकते हैं, एस्टेब्लिश हो सकते हैं। या फिर वो क्या कर सकते थे, कलेक्टिवली जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के क्या कर सकते थे, इंडस्ट्री लगा सकते थे। तो कुछ इस तरीके का जो है बेनिफिट लोगों को दिया गया था। तो अब जो है सारे बेनिफिट्स कहाँ पे हैं, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन में है। तो इसका मतलब अब जो हमारे लिए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया है वो NRLM स्कीम जो हो गया है। ये आप याद रखें, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है और ये गांव से रिलेटेड है। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं ये जो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन क्या है एक्चुअली। तो दिस स्कीम इज़ ऑल्सो नोन एज आजीविका। तो इस स्कीम का एक नाम और है आजीविका। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और आपको एक्सप्लेनेशन जो है वही देनी है। और दिस स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड इन 150 डिस्ट्रिक्ट इन द ईयर 2012-13। मतलब यूपीए गवर्नमेंट के बिल्कुल लास्ट में जो है 150 डिस्ट्रिक्ट में क्या किया गया था, इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है जी। तो हर गवर्नमेंट जो है क्या करती है, जो पहली गवर्नमेंट ने कुछ किया है तो उसके काम को थोड़ा सा सबॉर्डिनेट करके अपने काम को आगे लेके आते हैं। तो वो जो बीजेपी स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, तो अब ये जो है किस्म से यूपीए स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गई
बिल्कुल लास्ट का जो 2013-14 के आसपास इलेक्शन हुए हैं, दोबारा से गवर्नमेंट चेंज हुई है, और ये स्कीम लॉन्च करने का मकसद यही था कि शायद चुनावों में कुछ बेनिफिट मिले। और अब जो है इसको जो है क्या किया है, बिल्कुल एक किस्म से अच्छे तरीके से जो है क्या कर दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो अब द स्कीम वाज एक्सपेंडेड टू अनदर 50 डिस्ट्रिक्ट बाय 2014 एंड 15। बाय द एंड ऑफ 2016 एंड 17 दिस स्कीम वाज एक्सटेंडेड टू होल द कंट्री। मतलब इसको पूरे देश में क्या करना था, लागू करना था 2016-17 के अंदर, तो ये कर दिया गया है। और इसका मकसद क्या है कि एक किस्म से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है मिले, कितने लोगों को, 90 लाख लोगों को। और अब जो है इसका जो है दोबारा नाम जो है क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। अब इसका नाम है दीन दयाल अंत्योदय योजना। ठीक है जी। तो हर गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी तरफ से जो है कुछ नाम वगैरह चेंज करके अपना जो है कुछ शो करती है कि हमने जो है कुछ इम्प्रूवमेंट किया है इकोनॉमी के अंदर। तो असल में जो स्कीम है ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ही लगा लें, उससे ये नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन बना, फिर उसको आजीविका नाम भी दिया गया, और अब जो इसका नाम जो है दीन दयाल अंत्योदय योजना नाम रख दिया गया। मतलब 90 लाख जो रूरल पीपल हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर काम करना चाहते हैं, तो उनको काम दिया जाना है। ध्यान रखें, सेंटर और स्टेट दोनों क्या करेंगे, इसके अंदर कंट्रीब्यूशन करेंगे। ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। ठीक है जी। ये तो था गांव के लिए। शहरों के लिए कुछ किया गया है, बिल्कुल किया गया है। तो क्या है स्कीम, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती, तो ये भी जो है 1999 के आसपास, मतलब 97 में क्या किया है, इसको इम्प्लीमेंट किया है। और इसमें क्या मर्ज किया गया है, नेहरू रोजगार योजना मर्ज किया है, और प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम क्या किया है, इसके अंदर इम्प्लीमेंट जो है क्या क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। तो दोनों को मिला के एक स्कीम बना दी गई, जिसका नाम रख दिया गया स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। मकसद यही था कि शहरों में जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्रिएट हों, लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर जाएं। वही सेंटर स्टेट का कंट्रीब्यूशन है, सेंटर की तरफ से एक किस्म से 75% एक्सपेंडिचर जो है बियर किया जाएगा। स्टेट जो है वो क्या करेगा, 25% जो है क्या करेगा, एक किस्म से बियर करेगा। क्या क्या किया जाता है, एक कोशिश की जाती है कि लोगों को ट्रेनिंग दिया जाए, लोगों को जो है टाइमली फंड अवेलेबल करवाया जाए। तो इस तरीके का काम है। तो इसको हम एक और चीज़ करते हैं, 2 पार्ट्स में जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। पहला है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और अगर कुछ को वेज एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो उसमें भी जो है क्या किया जाएगा, इसको ध्यान में रखा जाएगा। मतलब अगर आप एज ए जॉब भी काम करना चाहते हैं तो भी आपको क्या है, स्कीम के तहत आपको काम मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो फोकस है वो किसके ऊपर, इसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो हमारा जो काम हो गया वो हो गया है स्वर्ण जयंती, जो जब आज़ादी के लगभग 50 साल के आसपास हुए थे, उस टाइम पे 2 स्कीम्स इम्प्लीमेंट की गई हैं, गाँव में भी और शहरों में भी। दोनों का मकसद है स्वरोजगार। तो शहरी में जो है सब हटा दिया है, इसका मतलब वो दोनों पे फोकस करता है, रोजगार योजना रख दिया है। गाँव में जो है स्वरोजगार की बात करते हैं। ठीक है जी। अब इसके अलावा क्या है, वो है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब लागू की गई है, 2001 में की गई है। और जो स्कीम इसके अंदर मिलाई गई है वो है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। ये इसके अंदर क्या कर दी गई है, मिला दी गई, इसके नाम का जो है एक ही योजना बना दी 2001 के अंदर। मकसद यही है टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द सरप्लस वर्कर। मतलब ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है, जो लोग जॉब पे काम करना चाहते हैं उस कैटेगरी का ये जो है स्कीम बनाया है। जो वहाँ से मिस हो जाएंगे तो यहाँ पे उनको क्या मिल जाएगा, काम मिल जाएगा। फोकस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रीजनल इकोनॉमिकल एंड सोशल कंडीशन के जो लोग हैं उनका जो है एक किस्म से एक रीजन का डेवलपमेंट हो, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उनका सोशल जो कंडीशन उसमें क्या है डेवलपमेंट आए। और फोकस करना है किस पे, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के। भाई इस स्कीम के तहत जो लोगों को काम दिया जाएगा उनको लगाया जाएगा एक किस्म से ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर जहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है। अभी जो है इसको जो है दोबारा बदल दिया गया है, और ये अब जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है उसका ये पार्ट बन चुकी है। ठीक है जी। जिसका मकसद है 100 करोड़ मैन डे जो है लेबर जो है एक किस्म से क्रिएट करना। स्टार्टिंग में इनको जो है अनप्रोडक्टिव काम दिए गए, अभी जो है इनको प्रोडक्टिव का वर्क के साथ जोड़ दिया गया। गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए जो है इनको यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एजुकेटेड लोगों के लिए बात कर लेते हैं, जिन्होंने एक अच्छी एजुकेशन ली, उनके लिए क्या करें। तो उनके लिए जो है एक योजना आई थी प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। और इसका मकसद यही है कि जो एजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको क्या दिया जाएगा, काम दिया जाएगा। और ये क्या करेगी, 1 लाख रुपए तक का जो है उनको क्या करेगी, लोन प्रोवाइड करेगी
अगर वो कुछ अपना जो है एंटरप्राइजेस वगैरह ओपन करना चाहते हैं। और इसके अलावा 2 लाख रुपए तक का जो है लोन क्या दिया जाएगा, कुछ अदर एक्टिविटीज़ के लिए दिया जाएगा। और ये पुराना डाटा है, अभी न्यू जो है इसको काफ़ी बढ़ा दिया गया है। ठीक है जी, 5 से 10 लाख रुपए तक का लोन आपको जो है विदाउट एनी कोलेट्रल मिल जाता है। उसके बाद आप कोलेट्रल्स वगैरह क्या करेंगे, यूज़ करके जो है ज़्यादा अमाउंट में लोन ले सकते हैं। ठीक है जी, तो ये जो है एजुकेटेड के लिए हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमने स्किप कर दिया था उसको एक बार देख लेते हैं। जयप्रकाश रोजगार योजना की अगर हम बात करें तो ये योजना लागू होती है मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है जी, वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे कुछ नहीं हो पाया इम्प्रूवमेंट, तो वहाँ पे कुछ स्पेशल बेनिफिट देने हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने हैं। तो उस योजना का नाम क्या रखा गया है, जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ठीक है जी, 2001 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और 2001 में यही था कि ग्राम जो है, अब जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स आ गई स्वर्ण जयंती के अंदर या दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंदर। दूसरा संपूर्ण जो ग्रामीण रोजगार योजना है उसमें जो है मनरेगा में अब वो कन्वर्ट हो चुका है। उसका मकसद है जो लोग काम करना चाहते हैं, कहीं वेज पे काम करना चाहते हैं, उनको काम दिया जाए। अब दिक्कत आती है, काम मिल गया तो गांव की डेवलपमेंट के लिए और क्या करें, तो और हमें करना पड़ेगा, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी डेवलप करनी है, एजुकेशन की फैसिलिटी डेवलप करनी है, ड्रिंकिंग वाटर वहाँ पे चाहिए, हाउसिंग कंडीशन अच्छी हो, रोड्स वगैरह हो। तो इन सब के लिए क्या किया गया है कि योजना बनाई गई जिसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। मतलब ग्राम को पूरे तरीके से हम क्या कर देंगे, उदय कर देंगे। और 3 चीज़ें इसके अंदर जो है प्रोजेक्ट्स जो है इम्प्लीमेंट किए गए। एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसमें हर गाँव को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा शहरों के साथ, मार्केट के साथ, जहाँ पे पॉपुलेशन क्या है 500 से ज़्यादा है। फिर है प्रधानमंत्री आवास योजना कि हर व्यक्ति जिसके पास घर नहीं है उसको घर दिया जाएगा रहने के लिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर योजना कि हर गांव में जो है पीने का पानी जो है उसकी सप्लाई की जाएगी। तो 3 चीज़ों पे यहाँ पे फोकस किया गया इस योजना के अंदर। तो हर एंगल से हम देखेंगे, पहले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की, फिर वेज एम्प्लॉयमेंट की बात की, गाँव में बात की, शहरों में बात की। अब गाँव में जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन 70% रहती है तो वहाँ पे अदर फैसिलिटीज़ की भी जो है डिस्कशन किया और 3 प्रोग्राम्स के बारे में बात की। ठीक है, आज भी चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वो प्रोग्राम आता है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़, क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना है कि जब तक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप नहीं होंगी तब तक रियल में जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट नहीं किया जा सकता। तो उनको क्रिएट करने के लिए, जनरेट करने के लिए जो है कुछ ऐसी स्कीम्स जो है इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी जो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को जो है प्रमोट करें। तो अभी भी जो है जो आप 20 लाख करोड़ का जो पैकेज जो है कोरोना पेंडेमिक में जो है मोदी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, उसका मकसद भी ये है कि गाँव के अंदर जो आत्मनिर्भरता की बात करेंगे तो वहाँ पे स्मॉल या कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हों। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, स्कीम्स में फंड दिया जाएगा, ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, इनोवेटिव जो आइडियाज़ हैं उनको जो है प्रमोशन भी दिया जाएगा। मकसद यही है पॉवर्टी खत्म हो, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो। और जो ये एक हमने देखा था मूवमेंट जो करोड़ों वर्कर्स का, जो जैसे ही हालात बिगड़े उन वर्कर्स को अपना जो वर्किंग डेस्टिनेशन है उसको छोड़ के घर की तरफ मूव करना पड़ा। और जबकि लॉकडाउन जैसी कंडीशन थी कि मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो आज अगर हम देख रहे हैं कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, हालात ख़राब है, तो उसके पीछे वजह ये मान सकते हैं कि शायद हमारा जो ये सिस्टम है जो कॉटेज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, वो ठीक ढंग से नहीं हो पाया। कुछ खास सेलेक्टेड एरिया में ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं तो लोग वहाँ मूव करते थे। अब जैसे ही वहाँ पे हालात ख़राब हुई तो वापस आने के लिए लोगों के अंदर एक जो है एक कंपटीशन स्टार्ट हुआ, मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब नेक्स्ट स्कीम को चेक करते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम नीड प्रोग्राम्स। तो आज तक तो जो है एग्ज़ाम में दिखाई नहीं दिया कि ये कुछ क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन फिर भी आप ये ध्यान रखें कि भाई सोसाइटी में कुछ अलग से स्कीम जो हैं और इम्प्लीमेंट की गई हैं ताकि हर तरीके से लोगों की जो बेसिक नीड्स को ध्यान में रखा जाए। तो यहाँ पे जो है 5th प्लान में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, जो हमारा 5th प्लान था। प्रोग्राम क्या कवर करता है, प्राइमरी एजुकेशन को कवर करता है, एडल्ट एजुकेशन, रूरल हेल्थ, रूरल वाटर सप्लाई, रूरल रोड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल हाउसिंग, इकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट ऑफ द अर्बन स्लम्स। तो मतलब जहाँ भी पॉवर्टी है और एक किस्म से डेस्टिनेशन है, मतलब एक किस्म से कमियां हैं लोगों की लाइफ के अंदर बेसिक फैसिलिटीज़ की, तो वो इस स्कीम के तहत क्या की जाएंगी, पूरी की जाएंगी। मतलब रूरल और अर्बन दोनों को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है जी, लेकिन ज़्यादातर एरिया जो है, क्योंकि पॉपुलेशन ही हमारी रूरल एरिया में है, पॉवर्टी जो हमने वो ट्रेंड्स के अंदर चेक किया था कि रूरल पॉवर्टी ही जो है अर्बन पॉवर्टी में नज़र आती है। तो रूरल एरिया को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो वो है 20 पॉइंट्स प्रोग्राम 1982 में इम्प्लीमेंट किया था कि जो इम्पोर्टेंट 20 जो फीचर्स हैं जो सोसाइटी को चाहिए, इरिगेशन की कैपेसिटी चाहिए, ठीक है जी,
पल्सेस का या ऑल सीड्स का प्रोडक्शन है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करेंगे, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की बात करेंगे, ठीक है जी, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग की बात करेंगे, वेज जो है एग्रीकल्चर वर्कर को उसकी बात करेंगे, मिनिमम वेज मिले, रिहेबिलिटेशन की बात करेंगे बॉन्डेड लेबर की, ठीक है जी, एक्सपेंशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रोग्राम्स की बात करेंगे, ड्रिंकिंग वाटर की बात करेंगे, ऑफ हाउसेज इन रूरल एरियाज़ की बात करेंगे, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्लम एरियाज़ की बात करें। मतलब अगर आप बुक में इनको देखेंगे इन 20 पॉइंट्स के अंदर, तो हर वो पॉइंट जो हमने अभी तक डिस्कस किया वो सारे इसके अंदर क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए गए हैं। और इन सब को मिला देने के बाद जो एक बना वो बना है 20 पॉइंट्स प्रोग्राम। तो एक्चुअल में ये कोई सेपरेट स्कीम नहीं है, बस ये ध्यान रखा गया कि जो हम जो प्लान जो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने वाले हैं पॉवर्टी को रिडक्शन करने के लिए या फिर जो है अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, तो उन सभी स्कीम्स के अंदर ये 20 पॉइंट्स जो हैं ये क्या हो जाने चाहिए, शामिल हो जाने चाहिए। तो मतलब ये क्या दिखाता है, एक ओवरऑल रोड मैप को शो करता है कि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक्चुअल में चाहता क्या है। तो हम इन 20 प्रोग्राम्स की बात करें तो ये 20 पॉइंट्स हैं जिनको हम क्या चाहते हैं कि पूरे हो जाएं इकोनॉमी के अंदर। तो रियल में जो है जो पॉवर्टी है या अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जो हम क्या कर पाएंगे, ख़त्म कर पाएंगे। तो सभी स्कीम्स का जो टारगेट है वो यहीं पे है। तो आप इन 20 प्रोग्राम्स को एक बार रीड कर लें, ये आपको एक किस्म से गैस करने में या तुक्का लगाने में बड़ी हेल्प करेंगे कि कोई भी अगर आप स्कीम लिखते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट पता है तो बाद में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो पॉइंट याद आ गए वो यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो आप संपूर्ण ग्रामोदय योजना है वो किस में कन्वर्ट हो गई है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये क्या है, ये किस्म से जो अनस्किल्ड लेबर है उसके लिए इम्प्लीमेंट किया गया है, जो वेज के ऊपर वर्क करना चाहते हैं तो उनको जो है गारंटी दी है 100 दिन के काम के लिए। अगर गवर्नमेंट काम नहीं दे पाई तो 100 दिन का वेज उनको जो है ज़रूर पे करेगी, ये स्कीम के अंदर है। अब इसको जो है प्रोडक्टिव वर्क के साथ जो है जोड़ दिया गया है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको लगाएगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रूरल एरिया में डेवलप किया जाएगा इसके थ्रू। और अगर हम बात करें 2014-15 में तो इसके ऊपर जो पैसा खर्च किया है गवर्नमेंट ने लगभग 7 करोड़ 77 लाख रुपए, मतलब 7.77 करोड़ रुपए जो है क्या कर दिए हैं, खर्च कर दिए हैं 2018-19 में। नेक्स्ट अगर जो स्कीम देखें जो अभी लेटेस्ट है जिसको अभी इम्प्लीमेंट किया गया है, ये है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक, जिसको अगर हम शॉर्ट करें तो क्या बन जाएगा, मुद्रा बैंक। तो ये क्या करता है, जो स्मॉल यूनिट्स हैं माइक्रो यूनिट्स एंटरप्राइजेस की वो घाटे में चली हुई हैं, वो लोन नहीं चुका पाई हैं किसी वजह से, वो डिफ़ॉल्टर की कैटेगरी में चले गए हैं, तो ऐसी जो यूनिट्स हैं जो अभी चल सकती हैं अपना, तो उनको क्या किया जाएगा, रीफाइनेंस किया जाएगा, उनको दोबारा से जो है क्या की जाएगी, हेल्प की दी जाएगी। और ये जो लोन दिया जाएगा अप टू 10 लाख पर यूनिट तक जो है क्या किया जा सकता है, दिया जा सकता है। और जो लोन दिया जाएगा वो एक किस्म से बिना कोलेट्रल के ही जो है दिया जाएगा। तो एक किस्म से ये उन सभी लोगों की मदद करने वाले हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या माइक्रो जो इंडस्ट्री उनको ओपन किए बैठे हैं या फिर जो है अपना जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो एंगेज्ड हैं। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट में जो है पॉवर्टी एलिवेशन का क्रिटिकल असेसमेंट की हम बात करते हैं। तो क्रिटिकल असेसमेंट की हम बात करें तो ये देखें गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट्स किए। आपको ये स्कीम याद रखनी है क्योंकि 10th चैप्टर जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे तो वहाँ पे ये प्रोग्राम्स दोबारा से नहीं स्टडी किए जाएंगे। आपको यही वीडियो देख के जो है इन प्रोग्राम्स को वहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा कि देश में जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स क्या किए हैं, इम्प्लीमेंट किए हैं। तो अगर हम बात करें इनका जो है क्या रहा, तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट रहा। जहाँ पे कभी हमारी 50% के आसपास, यहाँ 46 लिखा हुआ है, जो पॉपुलेशन थी वो बिलो पॉवर्टी लाइन थी, अब वो 21.9 रह गई है 2011-12 में, और ये धीरे धीरे कम हो रही है। तो अभी जो लेटेस्ट डाटा होगा शायद वो 15 to 17% के आसपास शो करेगा बिलो पॉवर्टी लाइन जो पॉपुलेशन है। लेकिन फिर भी अगर हम ये देखें कि पॉवर्टी को ख़त्म कर पाए, अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा बहुत ख़त्म किया, लेकिन हम ये कहें कि फ्लॉलेस है तो नहीं भाई, नुकसान है। इसके नुकसान जो है क्या है, तो सबसे पहला जो नुकसान जो आया था ये था एडमिनिस्ट्रेशन एंड concerned staff were inefficient and could not work effectively because of the complex procedures involved। मतलब ये जो है लाइन सबसे इम्पोर्टेंट हो गई कि गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई, गवर्नमेंट ने टारगेट्स फिक्स किए कि इन टारगेट्स को अचीव किया जाएगा, लेकिन जिन वर्कर्स को काम दिया गया, जिन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को काम दिया गया कि आप इनको इम्प्लीमेंट करके दिखा दें रियल ग्राउंड पे, वो इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पाए, वहाँ पे दिक्कतें आई और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। मतलब जो टारगेट जो सेट किए थे वो आज तक हम अचीव नहीं कर पाए।
दूसरा जो है अगर हम लेके चलें तो ये जो प्रोग्राम है इन्होंने फेवर्ड किया किसको, सिर्फ एजुकेटेड को, क्योंकि इन प्रोग्राम्स के अंदर काफ़ी बेनिफिट्स थे। तो जो लोग पढ़ पाए, समझ पाए, वो इनका फ़ायदा उठा गए और आज अपनी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो चेंज कर गए। और जो पुअर सेक्शन था, जो जिसको रियल में इसका बेनिफिट की रिक्वायरमेंट थी, वो इन स्कीम्स को ही नहीं समझ पाया कि ये किस लिए इम्प्लीमेंट की गई हैं और क्या इनका बेनिफिट है, किस तरीके से इनको यूज़ किया जाएगा। तो वो आज भी जो है इन स्कीम्स का जो है बेनिफिट नहीं ले पाए हैं। ठीक है जी। तो असल में जो पहले से ही जो बेटर कंडीशन पे थे वो उसका फ़ायदा उठा पाए। मतलब हम ये कहेंगे गैप बिटवीन रिच एंड पुअर कम करने के बजाय बढ़ ही गया। ये एक जो है कंक्लूजन आता है इस पॉइंट से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो आता है जो रिमोट एरिया की बात करें, पुअर हाउस होल्ड्स की जो इंटीरियर पार्ट्स में रहते हैं, उनको एक किस्म से नेगलेक्ट ही कर दिया गया। वो इनका जो है फ़ायदा नहीं उठा पाए स्कीम्स का। वही एरिया जो है फ़ायदा उठा पाए जो मतलब पहले से ही जो है डेवलप्ड कंडीशंस में थे या जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशंस दैट वर नीडेड टू प्रोवाइड द फैसिलिटी लाइक क्रेडिट मार्केटिंग, उन्होंने तो जो है काम किया ही नहीं, वो सपोर्टिव रहे ही नहीं। जो उनको काम दिया गया था वो ठीक ढंग से नहीं कर पाए। इवन यहाँ तक मैं जो है ना प्रैक्टिकल जो है इसका नॉलेज है, मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जिन्होंने क्या किया था, डिफरेंट जो है एक किस्म से प्रोग्राम्स या कहेंगे एक किस्म से फॉर्मेट बनाए थे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के, और उनका जो है पूरा जो है पेपर वर्क या जो पूरा प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है वो तैयार कर लिया गया। गवर्नमेंट का भी एश्योरेंस था कि वो उनको क्या करेंगे, विदाउट कोलेटरल लोन देंगे, लेकिन आज तक वो लोन ले नहीं पाए हैं। और अल्टीमेटली उन्होंने वो अपने आइडिया को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। और अब मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि ये आइडियाज़ बहुत पहले लिए गए थे जिनको आज छोड़ दिया गया। अगर मैं आज उन लोगों को देखता हूँ जिन्होंने इन आइडियाज़ को यूज़ किया बहुत बाद में, और वो पहले भी रिसोर्सफुल थे और आज उनके रिसोर्सेज कई गुना बढ़ गए हैं। ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो हैं चलती हैं कि सपोर्टिव नहीं रहा, जो लोग पहले ही पावर में थे वो ही इनका फ़ायदा उठा पाए। डेफिनेशन ऑफ पुअर की बात करें तो कभी क्लियर हुआ ही नहीं कि कौन पुअर है कौन नहीं है पुअर। आज भी जो हम इस जद्दोजहद में लगे रहते हैं कि पुअर को कैसे डिफाइन करें। हर बार जो है एस्टिमेशन चेंज किया जाता है और पुअर की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है या घट जाती है। तो इसकी वजह से जो है कभी भी उनको ठीक ढंग से आइडेंटिफाई नहीं किया गया, तो स्कीम जो है ठीक ढंग से पहुँचाई नहीं गई। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं पावर ग्रुप्स, वही बात कर लेते हैं। उन्होंने क्या किया, एक किस्म से कंट्रोल कर लिया इस डिलीवरी मैकेनिज्म के ऊपर। तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का फ़ायदा सिर्फ उन्हीं को मिला है, जो रियल में जिनको चाहिए था वो उनको नहीं मिला। एक दूसरा जो है इनको गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम मान लिया गया। प्राइवेट सेक्टर का जो है या जो कहें लोगों का इसमें कोई पार्टिसिपेशन था ही नहीं, तो लोगों ने इसको एज ए गिफ्ट ग्रांट में लिया। तो गवर्नमेंट से जो भी बेनिफिट मिला उन्होंने क्या किया, उसको एज ए गिफ्ट मान के ले लिया। तो रियल में जहाँ पे उसको इन्वेस्ट करना चाहिए था वो उनके पास आइडियोलॉजी नहीं थी, वो नहीं कर पाए। और इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है कि पॉवर्टी आज भी हमारे इकोनॉमी के अंदर जो है एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है स्ट्रेटेजीज़ के बारे में। वो लिंक्ड ही नहीं थी ओवरऑल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के साथ, न ही उसका इस बात से जुड़ा होता कि इकोनॉमी का जो ओवरऑल फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव हो। ठीक है जी। पॉवर्टी के जो रूट कॉजेज़ हैं उनको पकड़ा जाए, उनके ऊपर काम किया जाए, उनको जो है ठीक किया जाए। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे नहीं हुई और लोगों का जो है एक किस्म से जो एक कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए था इन प्रोग्राम्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट जो है सिर्फ प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करती है। आज तक आप ऐसे किसी प्रोग्राम को डिक्लेयर नहीं कर सकते ये जो है 100% क्या रहा, सक्सेसफुल रहा। तो आज का जो है वीडियो बस यहीं तक। यहाँ पे आपका जो है 7 चैप्टर जो पॉवर्टी है वो ख़त्म होता है। थैंक यू।